गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 हिंदी ईदगाह के पहले भाग में हमने जाना कि हामिद की दादी ने उसे कितने 3 पैसे दिए, क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने हामिद को केवल 3 ही पैसे दिए और उस 3 पैसे को देकर वह मेले में उसको भेज देती है, क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हामिद के जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद आगे क्या होता है कि सभी बच्चे जो हैं ईदगाह पहुंचते हैं, हामिद भी वहां पे जाता है और ईद की नमाज पढ़ने के बाद सभी आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म में हम लोग मंदिर जाते हैं या हिंदू धर्म के लोग मंदिर जाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान जो धर्म है उनके लोग कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। वो अपने अल्लाह को याद करते हैं और ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह मुसलमान धर्म में लोग क्या करते हैं? अपने ईदगाह में अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो जैसे ही ईदगाह सभी पहुंचते हैं, नमाज पूरी की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। पूरी होने के बाद लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बच्चों की टोली मेले से तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदती हैं। उसके साथ जो अन्य उसके मित्र गए हैं वह पैसे वाले मित्र हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो वो लोग क्या करते हैं? तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और बेचारा हामिद अपने आप पर संयम रखता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है। वह अन्य चीज़ों पर लालच नहीं करता है और वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खड़ा ये सब कुछ देखते रहता है कि उसके दोस्त जो हैं वहाँ पे कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई मिठाइयाँ, कोई झूले पे जा रहा है, कोई चरखे पे चढ़ रहा है। तो यहाँ पे हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं। भला वो 3 पैसे में क्या क्या करे? उसके मन में क्या चल रहा था कि आखिर उस 3 पैसे का उसको क्या लेना है? तो वह बेचारा अपने दोस्तों के साथ खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। अब आगे क्या होता है कि हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे हैं, जिनसे वह अपनी दादी के लिए क्या खरीदना चाहता है? चिमटा खरीदना चाहता है। उसकी सोच यह है कि उसकी दादी जब उसके लिए रोज़ रोटियां बनाती हैं तो उनके हाथ रोटियां सेकते समय क्या होता है? हाथ जल जाते हैं। तो बेचारा बहुत परेशान था इस बात के लिए कि दादी के लिए जब भी मेला लगेगा तो वह एक चिमटा खरीद के लाएगा। तो उसके साथ के जो अन्य दोस्त हैं, उसके जो मित्र हैं, वह अन्य चीज़ें वहाँ पे खरीदते हैं। कोई खिलौना खरीद रहा है, कोई मिठाइयाँ खरीद रहा है, लेकिन उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं और वह उस 3 पैसे का अपनी दादी के लिए क्या करना चाह रहा है? एक चिमटा खरीदना चाह रहा है। और वहाँ पे उसके जो दोस्त हैं, कोई वहाँ पे खिलौने खरीद रहा है, वहाँ पे तरह तरह के जितने भी उसके जो दोस्त हैं उस मेले में, तो वहाँ पे उन सारे दोस्तों ने क्या किए? मिट्टी के खिलौने खरीदे। और हामिद ने क्या खरीदा है? चिमटा खरीदा है। और वह चिमटा कैसे खरीदता है? वह दुकानदार के पास जाता है, वहाँ पे उस चिमटे का मोल भाव करता है। दुकानदार उसको 6 पैसे का बोलता है, लेकिन उसके लिए 5 पैसे में वह देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हामिद कहता है कि उसके पास केवल 3 ही पैसे हैं, तो दुकानदार उसको वह चिमटा दे देता है। अब जैसे ही वो चिमटा खरीदता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसके दोस्तों ने अपने लिए तरह तरह के खिलौने खरीदे थे। तो उसके दोस्त उसका मजाक वहाँ पे उड़ाते हैं कि तूने आखिर यह क्या खरीदा है? यह चिमटा खरीदा है? तो उसकी मजाक उड़ाते हैं। हामिद उनके खिलौनों की निंदा करता है। तो हामिद कहता है कि तुम्हारे खिलौने आखिर क्या है? मिट्टी के तो हैं, एक बार ज़मीन पर गिर गए तो यह चकनाचूर हो जाएंगे। अगर मैं अपने इस चिमटे को ज़मीन पर भी मार दूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आग में भी इसको अगर मैं इसको डाल दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर मेरा चिमटा क्या है? रुस्तमे हिंद है, यानी बहुत मजबूत है। इसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यह बात हामिद जो है अपने दोस्तों को बताता है यहाँ पे।
इसके बाद हामिद उनके खिलौनों की निंदा करता है और अपने चिमटे को उनके खिलौनों से श्रेष्ठ बताता है। घर आने पर बाद में क्या होता है कि सबके जो खिलौने हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और बारी बारी से क्या होते हैं, जब वो अपने घर पहुंचते हैं वो तो किसी न किसी तरीके से वो कोई ठोकर खा जाता है, कोई गिर जाता है, तो सब के सब जो खिलौने मेले से लेके आए हैं हामिद के दोस्त, उनके सारे खिलौने क्या हो जाते हैं, ज़मीन में टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। और बेचारा अब जो हामिद बचा, अब उसका जो चिमटा है उसका ही जो है सबसे मजबूत वहाँ पे एक खिलौना माना जाए, उसका जो खिलौना है सबसे मजबूत खिलौना है, सबसे वहाँ पे वो उस चिमटे को लेकर अपने घर पहुँचता है। तो उसकी जो दादी है अमीना, उसे सबसे पहले गले मिलती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है क्योंकि वह मेले से आता है। और उसकी दादी अमीना जो है उसके हाथों में जब चिमटा देखती है तब उस पर वह बहुत नाराज़ होती है और बहुत उसे डांटती है। कहती है कि इतनी गर्मी और धूप में लोग मेले में अन्य चीज़ें खा रहे थे, पी रहे थे और अन्य सामान ले रहे थे, तुमने क्या लिया, भला ही चिमटा खरीदा। तो उसकी दादी उस पर बहुत नाराज़ हो रही थी। जब हामिद ने चिमटा लाने का असली कारण बताया कि दादी जब आप रोटी सेंकते हो तब आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैं यह चिमटा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हामिद की बहुत समझदारी थी क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था और उसकी समझदारी क्या थी कि वह यह देखता था कि मेरी दादी रोज मेरे लिए रोटियां सेकती हैं तो उस समय उसका हाथ जल जाता है। और जब उसने उसका असली कारण बताया कि रोटी सेकते समय उनकी अंगुलियां जल जाती हैं, तब दादी का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। दादी ने कहा, यह छोटा बच्चा देखो इसको कितनी समझ है, यह मेरे लिए क्या लेके आया है, चिमटा लेके आया है। और इस समझदार बच्चे के इस काम को देखकर वह बहुत खुश होती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। हामिद का अपने प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठी। हामिद का दादी जब अपने प्रति प्यार देखती है और त्याग की भावना देखती है कि यह बच्चा भूखा प्यासा रहकर मेले से मेरे लिए एक चिमटा लेकर आया है, तो दादी बहुत भावुक हो उठती है और उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। अपने पोते के त्याग और प्यार की भावना को देखकर वह, उसकी दादी जो अमीना है, वह बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वह हामिद को हाथ उठाकर दुआएं देने लगती हैं और ऊपर अपने अल्लाह से यह प्रार्थना करती है कि हामिद की खुशियों के लिए प्रार्थना करती है और उसके लिए दुआएं मांगती हैं। तो यह कहानी, ईदगाह जो कहानी है, एक समझदार बच्चे की कहानी है, हामिद की कहानी है, जिसकी समझदारी से उसकी दादी उससे काफ़ी प्रभावित होती है। और हामिद जो बच्चा है वह 4-5 साल का बच्चा है और जब ईदगाह जाने की तैयारी होती, ईद जब आती है तो दादी के पास केवल 3 ही पैसे होते हैं। वह उस 3 पैसे को अपने पोते हामिद को देती है और उसके जो अन्य साथी हैं, हामिद के जो साथी हैं, वह मेले में बहुत सारे पैसे लेके आते हैं। वह अपने पैसे का क्या करते हैं, कोई खिलौने खरीदता है, कोई मिठाइयाँ खरीदता है और हामिद बेचारा उन सब के साथ यह चीज़ें सिर्फ देखते रहता है। भला उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, उसकी तो इच्छा ये थी कि जो उसके पास पैसे हैं वह उस पैसे का क्या करे, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदे। तो इस बच्चे की समझदारी इस कहानी में दिखाई गई है। इसीलिए यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भी हामिद की तरह क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अपने जो पैसे का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें अच्छी चीज़ों में करना चाहिए। आपको भी जो पैसा दिया जाता है उसका इस्तेमाल आप अच्छे कामों के लिए कीजिएगा, जिससे आपके परिवार वाले आपके लिए हमेशा खुश हों, आपके परिवार वाले आपके लिए खुश हों, आपकी समझदारी से वो काफ़ी खुश रहें। हमें अपने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि हामिद यहाँ पे
इस बात का प्रमाण है कि उसने अपनी समझदारी से दादी की अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, क्योंकि उसकी दादी की रोटी बनाते वक्त क्या हो जाते थे, हाथ जल जाते थे। तो ईदगाह कहानी हमें एक छोटे बच्चे के बारे में यह बताती है कि हमें भी उस हामिद की तरह समझदार होना चाहिए। तो आज के इस भाग में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको अगले पाठ में ले जाएंगे और उसका आपको अर्थ बताएंगे।